अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में आपके साथ मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 क्लास 6 कंप्यूटर साइंस के पेपर शेयर किए जाएंगे। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ एक नहीं बल्कि दो वर्जन शेयर किए जाएंगे, उर्दू एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, और आपको हालशुदा दिए जाएंगे। सो बच्चों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ऐसे तमाम तुलबा तालिबात जो इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, मैं उनको ये फ्री PDF पेपर दूंगा। जी हाँ बच्चों, बस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक जरूर देखना और ये आपको हालशुदा दिए जाएंगे। और आपका मतलब किसी भी स्कूल से इंशाल्लाह बच्चों आपका जो पेपर है इन्हीं दो पेपर्स में से बनकर आएगा। तो सबसे पहले हम आपका हिस्सा है अव्वल को डिस्कस कर लेते हैं। मरूजी को है, सवाल नंबर आपका 1 है, कंप्यूटर का बानी है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, 40/8। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स को तब्दील किया गया। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, वो डिवाइस जो हार्ड कॉपी से टेक्स्ट पढ़कर उसे एडिटेबल बनाती है वो है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों वो सी है। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट किया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इसके बाद आपका सवाल नंबर बच्चों 5 है, कंप्यूटर को शुरू करने के अमल हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मरूजी नंबर जो 5 है, इसका बी करेक्ट आंसर है, बूटिंग प्रोसेस। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर यानी कि सवाल नंबर 6 है, स्टेटमेंट मसला बिल्कुल वाजिया और मखसूस होना चाहिए, जाहिर करती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, मसला शनाख्त। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 7 है, मसले को समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है, 5। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 8 है, मुस्ततील शक्ल का रकबा मालूम करना मसले की एक किस्म है, ए सादा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका मरूजी नंबर 9 है, आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, किसी नए मसले को हल करने के लिए दूसरे मसाइल के हल को अपनाने के तरीक़ेकार को ब्लैंक्स कहते हैं। तो बच्चों जो आपका मरूजी नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर डी है, जनरलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर यानी कि मरूजी नंबर 10 है, किसी मसले को हल करने के लिए हदायत की एक महदूद तरतीब को कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी एल्गोरिदम कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं बच्चों इसी पेपर वर्जन ए के पार्ट बी मीन्स कि हिस्सा 2 इंशाइया की जाए। तो हिस्सा 2 यानी कि इंशाइया जो आपके सवाल नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हैं उनको हाईलाइट किए गए। बच्चों आपने इनको नोट कर लिया, आपको उर्दू एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हालशुदा दिए जाएंगे। सो बच्चों वीडियो को आखिर तक आप सब ने ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद बच्चों आपके सवाल नंबर 12 के जो 3 जुज़ हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किए गए। बच्चों आप इनको भी नोट कर लें, ये आपको हालशुदा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों आपके सवाल नंबर जो 13 के जुज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चों ये भी आपको हालशुदा दिए जाएंगे। ठीक है, आप इनको नोट कर लें, ये आपको हालशुदा प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों हिस्सा इंशाइया हालशुदा की तरफ बढ़ने से पहले इंग्लिश मीडियम वाले तुलबा तालिबात को उनके मरूजी सवाल दे देते हैं। तो बच्चों ये आप देख लें, ये आपके मरूजी सवाल थे इंग्लिश मीडियम वाले तुलबा तालिबात के लिए। सेम MCQs हैं आपके, जो बच्चों मैंने आपके साथ उर्दू में शेयर किए। तो इनके यहाँ पर आंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, टिक आंसर्स के ऊपर। तो बच्चों आप इनको नोट कर सकते हैं। MCQs नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सी, क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर बी, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर ए, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर सी, क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर बी, क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर बी, क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर सी, क्वेश्चन जो 8 है बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद बच्चों आपका जो MCQs नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जनरलाइजेशन डी इसका करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद चलते हैं बच्चों इसके सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। तो बच्चों ये सवाल आपके वही जो मैंने आपको उर्दू में प्रोवाइड किए, अब बच्चों ये आपको हालशुदा प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों ये आपका वर्जन ए है, वर्जन बी इसके बाद शेयर कीजिएगा बच्चों, वो भी आपने ज़रूर देखना, दोनों में से आपका पेपर बनकर आएगा। फिर आपने ये ना कहना है कि सर हमारे ये सवाल नहीं है वो नहीं है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट होती है वीडियो को आप आखिर तक नहीं देखते और पेपर को भी डाउनलोड नहीं करते, मैं फ्री में देता हूँ बच्चों आपको पेपर। कोई तीसरा बंदा यूट्यूब के ऊपर आपको पेपर फ्री नहीं देगा। एक PK स्टडी और दूसरा लर्न विद एहसन यानी कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोई आपको फ्री पेपर नहीं था, वो जस्ट आपसे कहते हैं व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी ज्वाइन, वहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक मिलते हैं,
PDF पेपर लिंक नहीं मिलता, वो आपको हम देते हैं। सो बच्चों पेपर को आप सब डाउनलोड जरूर किया करो, वीडियो को आखिर तक भी देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें सब लोग, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 का बच्चों जो पहला चीज़ है वो ये है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की तारीफ करें, ठीक है बच्चों। डेटे की जो डेफिनेशन वो यहाँ पर मौजूद है, आपने इसको नोट कर लेना। ये उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले तलबा तालिबात है उनके भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपने बच्चों इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के जानिब, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, यही क्वेश्चन का हमने डेटा की तारीफ पहले देखी थी। अब यहाँ पर बच्चों आप सामने स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन की तो जो तारीफ है वो भी आप देख सकते हैं, मालूमात की तारीफ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मालूमात डेटा का एक ग्रुप है जो इज्तिमाई तौर पर, तो बच्चों आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो अगर हम रीड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम में तलबा तालिबात है उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो ये रही, ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की है, और ये उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए। इसके बाद जो सवाल नंबर 11 का दूसरा जो है वो ये है कि CT डिवाइसेस के 4 फाइल लिखे हैं बच्चों। ये 4 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर फाइल लिखे गए हैं, ये उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए इस सवाल का जवाब है, और इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात के लिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मौजूद है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, कोई से 4 IC डिवाइसेस के नाम लेकर, ठीक है बच्चों, ये इसको हमने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सवाल नंबर 12 का जो पहला जुज़ है, एल्गोरिथम थिंकिंग के कोई से 4 फ़ायदे की फहरिस्त लिखे, लिस्ट ऑफ एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमेटिक थिंकिंग। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो उर्दू मीडियम तलबा तालिब यहाँ पर मौजूद है। नंबर 1 गलना, नंबर 2 तजरी, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम तलबा तालिब उनके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है बच्चों, आपने इसको देखना है। एल्गोरिथमिक थिंकिंग के कोई से 4 फ़ायदे की फहरिस्त बयान करें, ये उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए आंसर, ये इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात के लिए आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जो क्वेश्चन का आंसर वो यहाँ पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं, किसी मसले को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई से 4 तरीके लिखें। तो बच्चों यहाँ पर लिखे गए हैं, ये उर्दू मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए है, 6 लिखे हैं, 4 आपने करने, ठीक है। यहाँ पर कितने पूछे गए आपसे? 4 तरीके, और यहाँ पर 6 दिए गए, आपने इनमें से कोई से 4 याद कर लेने प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी 6 दिए गए हैं, ठीक है, लिखे गए, आपने इनमें से भी 4 करने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बच्चों जो है वो ये है कि अपना जूता पॉलिश करने का एल्गोरिथम लिखें। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये रहा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मरहले वाले दिए गए, आप इसको देखते हैं, ये उर्दू वाले बच्चों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 13, एल्गोरिथम क्या है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उर्दू मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात है उनके लिए भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इसकी लाइन मिस होगी मुझसे, तो इसको देख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर 13 का जो दूसरा जुज़ है वो ये कि ये फिर से मेरे ख्याल से वही आ गया, और ये नीचे है इसका नेक्स्ट जो ये रहा, 2 नंबरों की औसत मालूम करने के लिए एल्गोरिथम लिखे हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है उर्दू मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो प्यारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका सवाल नंबर 13 का आखिरी जुज़ है जिसको आपने नोट करना है। फिर इसके बाद हम आपका वर्जन B शेयर करेंगे, चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखे हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर है उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए, और ये भाई इंग्लिश मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बच्चों आपके वर्जन B की तरफ। तो वर्जन B की तरफ बढ़ने से पहले ऐसे तमाम तलबा तालिबात जो हमारे चैनल के ऊपर नए हुए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं क्लास 6 के किसी और सब्जेक्ट की पेपर की वीडियो अपलोड करूँगा, कोई न्यूज़ अपडेट डालूंगा, तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आपको मिलेगा, और आप हमारी तमाम वीडियो से तमाम पेपर से बाखबर रह सकेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ बच्चों जितना आपसे हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अब चलते हैं बच्चों आपके वर्जन B की जानब। तो बच्चों यहाँ पर सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं, ये आप कंप्यूटर साइंस मिड टर्म 2025-26 का पेपर है, और इसका ये हिस्सा मरूज हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैं इनके आपके निशान लगाता जाऊँगा बच्चों, आपने इनको नोट करना। अगर हम इनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और वीडियो लेंथी होती जा रही है, ठीक है, और कुछ बच्चे मुकम्मल देखते भी नहीं है वीडियो। तो बच्चों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मैं आपको ये पेपर फ्री में डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर B है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर जो 2 है इसका भी करेक्ट आंसर
बी है। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर वो डी है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर जो 6 है इसका करेक्ट आंसर वो डी है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर नजर है। इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 का बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ये देख सकते हैं हल की सिलेक्शन। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद सवाल नंबर 8 का बच्चों करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर डी है। और सवाल नंबर 10 का बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर वो ए है। इसके बाद चलते हैं बच्चों आपके हिस्सा डोमेन शय की। जब तक बच्चों ये आपके वर्जन बी के हिस्सा शय के सवाल आते हैं आपने इनको नोट कर लेना। ये आपको खालशुदा दिए जाएंगे उर्दू एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, ये सवाल नंबर 11 के 3 जूज़ हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये सवाल नंबर 12 के 2 जूज़ हैं और तीसरा जूज़ आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 12 के जूज़ आपको सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तीसरा जूज़ यहाँ पर मौजूद है और ये रहा बच्चों आपका सवाल नंबर 13 के तमाम जूज़। अब चलते हैं और आपको ये हालशीदा प्रोवाइड करते हैं। और सबसे पहले बच्चों ये इंग्लिश मीडियम तलबा अपनी मरूजी को नोट कर लें। यहाँ पर मैंने इस निशाना लगा दी, ठीक है, ताकि जिसका सीना करना पड़े तो खालशुदा बच्चों आपने इनको नोट कर लेना। ये MCQs 1 से लेकर 10 तक तमाम के तमाम स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, आपने इनको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली बच्चों वीडियो को लाइक करते हैं और इसको अपने दोस्तों बाप के साथ भी जरूर शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कल मैं जैसे ही नया पेपर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद चलते हैं बच्चों इसके सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर मुख्तसर नोट लिखें। ये हालशुदा बच्चों आपको दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात के लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहा, नोट कर लें। और जो उर्दू मीडियम तलबा तालिबात उनके लिए भी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो आपका है माउस और जॉयस्टिक में फ़र्क बयान करें। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। तो बच्चों आपने इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, ये माउस की डेफिनेशन ऊपर तक। ठीक है, फिर उसके बाद जॉयस्टिक का, जॉयस्टिक की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन और करेक्ट इसका आंसर जो इंग्लिश मीडियम तलबा उनके लिए माउस के लिए भाई ये है और जॉयस्टिक के लिए ये डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों की मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सवाल नंबर 11 का आखिरी जो है आउटपुट डिवाइसेस की तारीफ लिखें और कोई से 4 आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखें। तो बच्चों ये डेफिनेशन रही है आपकी आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, और जो आपसे 4 डिवाइसेस के नाम कहा गया तो वो यहाँ पर मौजूद हैं 4 के 4। और जो इंग्लिश मीडियम तलबा उनके लिए डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है और भाई डिवाइसेस के नेम यहाँ पर मौजूद है। बच्चों आप इनको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका सवाल नंबर 12 है, किसी मसले को मौसूल तरीके से हल करने के लिए इकदामात की फहरिस्त बनाएं। तो बच्चों ये यहाँ पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए और ये भाई इंग्लिश मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए इसका आंसर ये रहा। इसके बाद सवाल नंबर 12 का दूसरा जुज़ है वो ये है, मसला को हल मुंतखब करते वक्त ज़ेर गौर अवामिल की फहरिस्त बनाएं। ठीक है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए ये और इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात के लिए ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो ये आप देख सकते हैं अदाद 10 तक टेबल प्रिंट करने के एल्गोरिथम लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, ये उर्दू मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए हैं और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले तलबा तालिबात के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन की जाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि एल्गोरिथम क्यों काबिल फ़हम और वाज़िया हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि एक अदद को जिसकी ताक मालूम करने के लिए एल्गोरिथम लिखें। तो जो उर्दू मीडियम तलबा तालिबात है उनके लिए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर है और जो इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर सामने स्क्रीन के ऊपर है, मसला हल करने में मखसूस हदायत और गैर मखसूस हदायत के दरमियान फ़र्क करें। तो जो भाई उर्दू मीडियम वाले प्यारे तलबा तालिबात हैं उनके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है और जो इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात उनके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बच्चों, ये थे आपके आज क्लास 6 कंप्यूटर साइंस के पेपर के दोनों वर्जन जो कि मैंने आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देंगे। बच्चों अगर आपका इस वीडियो के वाले से क्वेश्चन कोई क्विज आपको लगे, कोई MCQs मैंने गलत लगा दिया, कोई सवाल आपसे रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, आपको जरूर जवाब देगा। और इस पेपर को डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और वीडियो को आप लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेक श्योर बच्चों आपने नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। अब इस पेपर को डाउनलोड करने का तरीका देख लें कि आपने किस तरह से इस पेपर को डाउनलोड करने का किस तरह से आपने इस पेपर को डाउनलोड करना है। अगर बच्चों आप फिर भी आपको गूगल के ऊपर जाकर ना मिले तो इस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। को आपने PDF में डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर बच्चों आपने सर्च बार में आकर सर्च करना है
करके लिखना है लर्न विद एसन डॉट साइट में आपके सामने फिर से हाईलाइट करूँ बच्चों, ये आपने आकर गूगल के ऊपर सर्च करना है लर्न विद एसन डॉट साइट और सर्च कर देना है बच्चों। जैसे आप सर्च करेंगे तो टॉप के ऊपर बच्चों आपको ये वेबसाइट नजर आ जाएगी, इसी वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको एसबीए पेपर्स का भी बच्चों एक ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं एसबीए पेपर्स के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पर आप इस साइड मेन पेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं लर्न विद एसन बच्चों। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा बच्चों। आपने यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये वाले, ठीक है, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बच्चों एसबीए पेपर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने जिस भी क्लास के आपको चाहिए आपने उस क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 की चाहिए 4 5 6 7 8 बच्चों जिस भी क्लास की आपको चाहिए आपने सिंपली उस क्लास के ऊपर क्लिक कर देना और उस क्लासेस के पेपर को डाउनलोड कर देना। फॉर एग्जांपल बच्चों हमने करने हैं भाई 7th क्लास के, आपने बच्चों 7th क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है।